हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आ गए हैं जो कि आपको पहले से हम पैटर्न बताए थे। उस पैटर्न में से एक चैप्टर को फिर से हमने सिलेक्ट किया था और वो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर को हम इजिली शॉर्टकट में और बहुत ही फास्टली क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, जिससे आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए और ये चैप्टर पूरा क्या हो जाए, कंप्लीट आ जाए। तो पहले बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन है क्या। तो लीनियर इक्वेशन मींस क्या, कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और टू वेरिएबल मींस उसमें वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। और इसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं एक बार बता दूं आपको। तो ये जो इसका फॉर्म होता है वो होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे x और y कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y, और c क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे, पेयर पढ़ रहे। इस चैप्टर का नाम ही क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। मीन्स यहाँ पे इक्वेशन तो होगा लीनियर इक्वेशन का, बट कितने में रहेंगे, 2 इक्वेशन रहेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, पेयर कहेंगे। इसलिए 2 इक्वेशन को अगर लिखते हैं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, बट पेयर है इसलिए हम a1 यहाँ पे b1, यहाँ पे c1, यहाँ पे a2, और यहाँ पे b2, और यहाँ पे क्या होगा, आपका c2 होगा। और ये क्या आपका, इसी इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन, ग्राफ वगैरह सभी चीजों की क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो बात करते हैं, आपको पहले से मैं टेबल बना के रखा हूं जिसमें जो मेन इस चैप्टर का क्या है, बेसिक है, वो समझना जरूर। तो बेसिक क्या है कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल में, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे x और y कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए। और इसमें 2 क्या होगा आपका, x का कोफिशिएंट, 3 क्या होगा, y का कोफिशिएंट, और 5 क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। और ये आपको देखा जाएगा तो क्या आपका लीनियर इक्वेशन, क्या आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों, क्योंकि x और y की डिग्री कितनी है, 1। x और y की डिग्री कितनी है, 1 है। और इसको पेयर में लिखेंगे तो एक और इक्वेशन साथ में लेते हैं, 3x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। मीन्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। मीन्स ये कितने हो गए, 2 इक्वेशन हो गया, मीन्स आपका पेयर हो गया। और इसी इक्वेशन को सोल्व करके आपको क्या करना रहेगा, x और y की वैल्यू को क्या करना रहेगा, फाइंड करना रहेगा। तो इस चैप्टर का हम एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। जैसे आपको पहले से मैं टेबल बना दिया जिससे ज्यादा टाइम हमारे पास ना हो। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा, पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दे दिया है, आपको रेशियो निकालना रहेगा a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। फिर उसका क्या करना रहेगा, कंपेयर करना रहेगा। फिर उसमें हमको देखना है कि इसका ग्राफ क्या होगा और इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे a1 अपॉन में a1 और a2 क्या है, कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से x का जो कोफिशिएंट वो क्या होगा, a1, और जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसमें जो x का कोफिशिएंट वो क्या कहलाएगा, आपका a2। फिर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से जो y का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, b1, और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें y का जो कोफिशिएंट होगा वो b2, और c1 क्या होगा, आपका जो फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट होगा वो c1, और c2 क्या होगा, जो सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका c2 कहलाएगा। हम यहाँ पे a1 अपॉन में क्या करेंगे, a2 करेंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या है, कोई नंबर नहीं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई होगा, मींस 1। और a2 किसमें, इक्वेशन नंबर 2 का जो x का वेरिएबल है वो क्या कहलाएगा, आपका a2 कहलाएगा। मींस कितना है यहाँ पे, 3, तो 1 अपॉन में 3। ऐसे b1 अपॉन में b2, b1 कितना आपका, y का कोफिशिएंट कितना, -2, और b2 भी y का कोफिशिएंट कितना, प्लस का 4। इसको कट करोगे तो 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, मींस कितना आएगा, 1 अपॉन में 2। फिर c1 अपॉन में c2, तो c1 यहाँ पे क्या आपका 0 है, और ये कितना आपका -20। अगर आप इसमें क्या करते हो, कंपेयर करते हो, तो कंपेयर में ये समझ में आ रहा है कि a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। मींस आपका कंपेयर क्या बनेगा, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। जब इस रूल्स को क्या करता है, फॉलो करता है, ये सेटिस्फाई करता है इस रूल्स को, तो ये क्या होता है कि इसका ग्राफ क्या होता है, इंटरसेक्टिंग। मींस फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ और जो सेकंड इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट वाले का है और ये क्या आपका सेकंड वाले का, तो ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे।
और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा आपका x और y, मींस यही आपका सॉल्यूशन निकल जाता है। फिर अगर ये इंटरग्राफ इंटरसेक्टिंग है, बात करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है इसका? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन निकलेगा, मींस x की वैल्यू आपकी 1 निकलेगी और y की वैल्यू भी क्या निकलेगी? 1 निकलेगी। और इसी को एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या तो क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और ये क्या होता है आपका? कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है आपका? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस क्या होता है? जिसका हम ग्राफ बना सकते हैं उसको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट, और जिसका ग्राफ नहीं बना सकते उसको क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। फिर आपको हम सेकंड इक्वेशन के तौर ले चलते आगे, तो देखिए क्या है? 2x + 3y - 9 = 0। फर्स्ट है आपका 4x + 6y - 13 = 0। आपको फिर से यहां पे a1/a2 मींस a1/a2 को क्या करना है? रेशियो निकालना है। तो a1 कितना आपका? 2 और a2 कितना आपका? 4। कट करेंगे तो कितना? 1/2 मींस a1/a2 का रेशियो क्या आया? 1/2। फिर ऐसे b1/b2, तो y का जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाता है? आपका b1। और इक्वेशन नंबर 2 का जो y का कोफिशिएंट है वो क्या कहलाता है? आपका b2। इसको भी कट करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। ऐसे c1/c2 करेंगे तो c1 कितना आपका? -9 और c2 कितना आपका? -18। कट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 मींस रेशियो क्या है? 1/2। अब कंपेयर कीजिए तो आपको ये समझ में आ रहा है कि a1/b2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के वैल्यू क्या है? सेम टू सेम, मतलब इक्वल। मींस आपको कंपेयर यहां पे मिला a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसका ग्राफ क्या होता है? कोइंसिडेंट होता है। क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है तो उसको क्या कहते हैं? हम कोइंसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट मींस एक लाइन के ऊपर फर्स्ट इक्वेशन का जो लाइन है उसके ऊपर सेकंड इक्वेशन का लाइन बने, मींस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करे, तो उसको क्या कहते हैं? हम कोइंसिडेंट। जैसे कि ये दिख रहा है, ये फर्स्ट वाले का और ये सेकंड वाले का। अब इसकी बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या? अब सोचिए कि सारे पॉइंट क्या होंगे? एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेंगे। तो जब एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेंगे तो इनका सॉल्यूशन भी क्या होता है? सभी पॉइंट्स होंगे। सॉल्यूशन क्या होगा आपका? सभी पॉइंट्स होगा। तो इस टाइप से आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा? इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और ये क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट मींस इसका भी आप क्या कर सकते हो? ग्राफ बना सकते हो, मींस ग्राफ इसका भी बनेगा। तीसरा जो आता है थर्ड इक्वेशन के तौर पर चलते हैं, फिर से वही आपका a1/a2 निकालेंगे। तो a1 का इक्वेशन का वैल्यू क्या है? a1 की कोफिशिएंट क्या है? 1 और a2 का क्या है आपका? 2। क्योंकि 1 क्यों? क्योंकि x के आगे कोई नंबर नहीं, मींस 1 का मल्टीप्लाई रहेगा, तो 1/2 आया। ऐसे b1/b2 2/4, 2/4 कट करेंगे तो 1/2 मींस इसका भी क्या है? 1/2। फिर c1/c2 करोगे, c1/c2 तो c1 कितना है? -4 और c2 क्या आपका? -12। आपको ये भी बता देता हूं कि जो कभी कभी क्या होता है, कांस्टेंट एक बाहर रहता है और एक इस साइड रहता है, मतलब एक LHS साइड रहता है, एक RHS साइड। तो आपको दोनों को एक साइड में रह के c1/c2 लिखना है। ये नहीं कि एक दूसरे साइड है LHS साइड और दूसरा एक RHS साइड में, फिर दोनों को बिना चेंज किए आप वैल्यू पुट कर दो तो अपना गलत हो जाएगा। तो c1/c2 को कट करेंगे तो कितना आएगा? माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस। ये 1/3 मींस इसका आंसर कितना है? 1/3। अगर आप कंपेयर करते हो तो ये समझ में आता है कि a1/a2 b1/b2 की वैल्यू दोनों क्या है? सेम टू सेम 1/2 मींस a1/a2 इक्वल टू b1/b2। बट यहाँ पे अब c1/c2 की वैल्यू क्या निकल गई? 1/3 मींस यहाँ पे क्या है? c1/c2 की वैल्यू क्या है? नॉट इक्वल टू है, मींस ये बराबर नहीं। तो जब ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? पैरेलल बनता है। पैरेलल मींस ये कभी भी ग्राफ जो लाइनें से वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगे, चाहे आपको एक्सटेंड आगे कीजिए चाहे एक्सटेंड क्या कीजिए पीछे कीजिए, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाइए वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि इस टाइप का ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। और इनका सॉल्यूशन आपको पता है कि जब तक एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है तब तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब ये बेचारे दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है, और पैरेलल है तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन और ये क्या होगा आपका? इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट मींस ऐसे सिचुएशन में आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे इक्वेशन अगर दिया है और इस रूल्स को क्या करता है? फॉलो करता है, मींस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट c1/c2 हो और ये क्या हो? पैरेलल लाइन होगी, तब इनका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं। आपको भी एक बता देता हूं कि जैसे कि आपको कभी इक्वेशन दिया है, जैसे यही इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए x और y की वैल्यू निकालना है, तो ये कब निकलेगा? जब आपका इंटरसेक्ट करेगा तब। क्योंकि इंटरसेक्ट करने पे ही क्या होता है? आपका एग्जैक्ट ओनली
वन सॉल्यूशन मिलता है। मींस एक आपका x की वैल्यू मिलेगी और दूसरा किसका वैल्यू मिलेगा, y का मिलेगा, तभी हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। मींस कौन से कंडीशन में, जब a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 रहेगा, तभी आपको इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। वरना ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि कौन सी डेट लाइन से है, पैरेलल लाइन से है, या तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, या तो नो सॉल्यूशन, ऐसे लिख के आपको एग्जैक्ट वहीं पे क्या कर देना, खत्म कर देना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हम इस चैप्टर में बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, तीन मेथड है। कितने मेथड से, 3 मेथड है सॉल्व करने के लिए। पहला क्या आपका ग्राफिकल मेथड्स, दूसरा क्या आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा क्या है आपका एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड्स ज्यादा देखा जाए तो एग्जाम में पूछता नहीं है, तो हम सिर्फ 2 मेथड के ऊपर फोकस करेंगे, जिससे हमारा एग्जाम में क्या हो जाए, आपका अच्छे मार्क्स आ जाए और अपना सिलेबस भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। पहला हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन और दूसरा क्या सीखेंगे, एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन का हम कितने क्वेश्चन सीखेंगे, 3, और एलिमिनेशन के भी कितने क्वेश्चन सीखेंगे, 3। और फिर जो आपका केस स्टडी क्वेश्चन आता है, केस स्टडी जैसे कि आपको थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें से 4-5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और 4-5 क्या करेंगे, आपका एमसीक्यू देखेंगे, जिससे पूरा ओवरऑल चैप्टर का हो गया आपका रिवीजन हो जाए। तो हम आगे का जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको हम 3 क्वेश्चन करेंगे या 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके मेथड सीख जाओ। फिर अगला मेथड जो होगा एलिमिनेशन का, उसका भी 3-4 क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमने पहला क्वेश्चन लिखा है कि इस मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, जिसमें क्या x + y = 14 और दूसरा क्या x - 1 = 4। यह आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इसको मैं इजीली सोल्व करने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ऐसा मेथड आप कहीं देखे नहीं हो। आइए, आपको क्या लिखना, बस फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मींस इसमें से क्या करना है, आपको किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल टू में कर देना है। क्या कर देना है, किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल टू में करना है। मींस x + y = 14, x = 14 - y, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही आपको सेकंड इक्वेशन भी लेना है, फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 को भी सेम टू सेम, x - y = 4। अब यहाँ पे हमने x लिए हैं, तो इस साइड पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में भी x को ही लेंगे। तो x = क्या हो जाएगा, 4, माइनस उस साइड ट्रांसफर करोगे तो +4, ये इक्वेशन नंबर 4। फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 4। अब देखिए इसमें क्या समझ में आ रहा है कि इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में क्या समझ में आ रहा है कि इधर भी x है, इधर भी x है। मींस आपके लेफ्ट साइड में x है, तो जब x वाली x इक्वल है, तो इस राइट वाली भी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। मींस हर इक्वेशन में आपको ऐसा ही सोल्व करना है, इजीली तरीका एकदम। आप ये दोनों वैल्यू को क्या कीजिए, इक्वल कीजिए। मींस 14 - y = 4 + y। नंबर को x साइड और वेरिएबल को क्या कीजिए, x साइड ट्रांसफर कर दीजिए। +4 है, इधर आएगा तो माइनस, इधर बचा ये प्लस, ये माइनस है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज होगा, तो +y। 14 - 4 कितना आएगा, 10, y + y 2y। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो किस में जाएगा, वो डिवाइड में, तो इधर 2 5 × 10, मींस y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू आप थर्ड में, फोर्थ में, फर्स्ट में, सेकंड में, कहीं पे भी क्या कीजिए, आप पुट कर दीजिए। कहीं पे भी कोई भी इक्वेशन जो आपका फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, फोर्थ दिया है, कोई भी इक्वेशन आप पुट कीजिए। तो हम ज्यादातर आप किसमें, थर्ड या फोर्थ में पुट कीजिए, इजी रहेगा। पुट y = 5 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या आपका, x = 40 - y, x = 40 - y, y की जगह पे क्या वैल्यू पुट करोगे, 5, तो x = कितना आ गया, 9। मींस इसका सॉल्यूशन जो x और y आया, तो क्या है, 9 और 5। एक और चीज आपको बता दूं, कोई भी इक्वेशन सोल्व करते तो माइंड में आप एक बार a1/a2 b1/b2 का रेशियो जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा, तभी ऐसे इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बाकी कोई भी इक्वेशन अगर मींस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, या तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो इस कंडीशन में आपको इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस आप रेशियो निकालिए, और रेशियो निकालने के बाद जो उसका सॉल्यूशन है या ग्राफ वो लिखकर छोड़ दीजिए। बट जब इंटरसेक्टिंग होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, तभी आपको सॉल्व करना है, वरना इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं। तो ये हमने क्या देखा, फर्स्ट क्वेश्चन देखा। अब इसको थोड़ा हम हार्ड बनाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ, s - t = 3। सेकेंड इक्वेशन है s/3 + t/2 = 6।
तो ऐसे ही क्वेश्चन में पहले माइंड में देखिएगा तो इधर 1 है और इधर क्या हो जाएगा 1/3 और इधर -1 और 1/2 मींस ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। मींस इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आपको इजीली तरीका बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले क्या करना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 मींस फर्स्ट लेना है। फर्स्ट लेंगे तो s - t इक्वल टू 3, s इक्वल टू -t उस साइड ट्रांसफर करोगे इसको तो 3 प्लस क्या हो जाएगा t मींस इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया आपका थर्ड। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लेना आपको, जैसे फर्स्ट हमने यूज कर लिया तो क्या करेंगे आप सेकंड की ओर चलेंगे। तो सेकंड क्या आपका s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या जाएगा आपका 3 और 2 का एलसीएम क्या आया 6, इधर 3 और इधर 6 है मींस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2s। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, मतलब यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी कितने से 3 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3t इक्वल टू 6। तो 2s प्लस 3t ये डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 कितना होता है आपका 36 हो जाएगा। हमने देखा कि यहाँ पे हमने किसका भी कौन सा वेरिएबल लिया s लिया, तो यहाँ पे भी आपको s को इक्वल टू में करना है। तो 2s इक्वल टू 36, ये 3t को अगर ट्रांसफर करेंगे तो किसमें चला जाएगा -3t, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई में है इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो 36 - 3t/2 ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4। जब ऐसा हो जाता है दोनों साइड का वेरिएबल इक्वल है तो उस इक्वेशन को क्या कर देना है इक्वल टू में दर्शा देना। जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो देखिए जब s और s दोनों साइड इक्वल है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा इक्वल होगा। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है थर्ड में 3 प्लस t और आपका फोर्थ में क्या लिखा हुआ है 36 - 3t/2। अब ये डिवाइड में इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस है तो प्लस 2 और t का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2t आ जाएगा इक्वल टू क्या है 36 - 3t। वेरिएबल वाले को एक साइड और नंबर वाले को एक साइड मींस ये 2t ये माइनस है इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। इधर क्या आपका 36 6 को क्या करें इस साइड ट्रांसफर करें तो किस में चला जाएगा प्लस में तो माइनस में चला जाएगा। 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा ये 5t, 36 - 6 कितना आएगा 30, तो t इक्वल टू 30/5 कट करेंगे कितना आएगा 6 मींस t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब ये t की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखिए सेकंड में रखिए थर्ड में रखिए या फोर्थ में रखिए किसी में भी रखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड, जहां आपको इजी लगे जहां आपको इजी लगे जिस इक्वेशन में आप पुट करके इजीली सॉल्व कर सकते हो उस इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट कर देना। तो हमको किस में रख देते हैं आप थर्ड में रखते हैं। तो थर्ड के आपका देखिए s इक्वल टू 3 प्लस t मींस s इक्वल टू 3 प्लस t की जगह पे 6 s इक्वल टू क्या आ गया 9 मींस s t की वैल्यू क्या है आपका 9,6। ये क्या होगा आपका इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। दूसरा इक्वेशन आपका 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इस इक्वेशन में या इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो पॉइंट में दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं पॉइंट को हटा सकते हैं। सिंपली क्या कर सकते हैं पॉइंट को हटा सकते हैं। कैसे पॉइंट को हटाएंगे कि अगर यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी क्या कर दो आप 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो सारा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा। सारा पॉइंट क्या होगा हटेगा, तो सारा पॉइंट हट जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे कैसे देखिए ये हो जाएगा आपका 10 और 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 3y और ये कितना हो जाएगा आपका 30। क्यों, क्योंकि पॉइंट इधर 10 और ये 10 10 क्या हो गया कट गया। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना 23। ये कैसे हो रहा है देख लेते हैं। 0.2x इंटू क्या करोगे आप 10 करोगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा आपका 2x बचा। तो ही सेम टू सेम यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी वेरिएबल है हर जगह क्या करना आपको पूरे इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई करना है जिससे आपका डेसिमल क्या होगा हट जाएगा। डेसिमल हट जाएगा। आगे देखते हैं जैसे आपने सोल्व किया वैसे करना है इजिली आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपको इक्वेशन फर्स्ट लेना है तो क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है।
तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, ये प्लस था, उधर ट्रांसफर कर दिया तो किसमें चला जाएगा, माइनस में। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें आएगा आपका, डिवाइड में। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। तो मीन्स हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाले, उसी टाइप से इधर भी x की वैल्यू निकालेंगे। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 ये रहा आपका 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये प्लस 5 पे इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो 4x 23 माइनस 5y, ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 23 माइनस 5y डिवाइड बाई कितना, 4। इक्वेशन नंबर 4। अब इधर भी x है लेफ्ट साइड में, इधर भी क्या आपका x है लेफ्ट साइड में, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे आपका, इक्वल टू में चले जाएंगे। मीन्स फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। अब लेफ्ट साइड में जब x और x की वैल्यू है तो ऑब्वियसली आपका राइट साइड वाला भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिएगा, दोनों वैल्यू को इक्वल कीजिए। इक्वल करते हैं तो 30 माइनस 3y अपॉन में 2 इक्वल टू फोर्थ वाला क्या आपका 23 माइनस 5y अपॉन में 4। और ये आपने 7th या 6th क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे ऐसे इक्वेशन इक्वल टू में रहते हैं तो इनको क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये वाला 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा और 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, इधर होगा। तो आपका 4 का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं 4 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 13 में, तो 13 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा आपका 52, माइनस है तो माइनस, 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12y। अब 2 का इस इक्वेशन में इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 46, 2 इंटू माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10y। मीन्स आपको वेरिएबल को एक साइड कर देना और नंबर को क्या कर देना है, एक साइड करना है। तो ये रहा आपका, ये माइनस 12y, 52 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे और y वाले को इस साइड, तो y वाला किसमें है माइनस 10y, इस साइड आएगा तो क्या आएगा आपका प्लस 10y। इधर क्या आपका 46, ये प्लस 52 है, उस साइड माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस का 52, माइनस 12y और प्लस 10y तो क्या आएगा माइनस का 2y। 46 माइनस 52 तो कितना आएगा माइनस 6। ये माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो कट करेंगे तो कितना आएगा 3। मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई। अब यही y की वैल्यू आप 3 या 4th या फर्स्ट या सेकंड जहां पर पुट करना है कर दीजिए। तो ज्यादातर आप क्या कीजिए 3rd या 4th में पुट कीजिए। तो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड देखिए क्या आपका x इक्वल टू 30 माइनस 3y अपॉन में 2। तो ये रहा 30 माइनस 3, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे अपॉन में 2, 3 3 जा 9 अपॉन में 2, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4, 4 अपॉन में 2 इक्वल टू 2। मीन्स जो आपका x और y का सॉल्यूशन आया वो आया 2,3। मीन्स इससे इजी मेथड आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। ये आपको एकदम इजीली मेथड सॉल्व कराया जा रहा है, जिससे आपको एकदम सिंपली एक ही मेथड सीख रहे हैं, कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे एक ही मेथड से मिस इसी तरीके से क्या करोगे आपको सॉल्व करना, चाहे कैसा भी इक्वेशन, थोड़ा इक्वेशन घुमा फिरा के देता है तो आपको सिंप्लीफाई करके उसको सिंपल में चेंज करके फिर आपको इजीली क्या करना है सॉल्व करना है इसी तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और एक और क्वेश्चन करते हैं सब्स्टिट्यूशन के, उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे चलेंगे एलिमिनेशन के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फिर से इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि जब आप 3-4 क्वेश्चन लगातार क्या करोगे कंटिन्यू क्या करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको ये मेथड आपको इजीली आ जाएगा। तो देखते हैं ये इक्वेशन कैसा है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल टू -2। सेकंड इक्वेशन है x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। तो पहले हम क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल टू -2। तो 2 और 3 का सिंपली से क्या कीजिए आप एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 मींस कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3x माइनस 3 सॉरी 3x इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 9x। यहाँ पे 3 है मींस यहाँ पे एलसीएम 6 था तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 से, तो 5 2 जा 10y इक्वल टू -2। 9x माइनस 10y ये डिवाइड में 6 है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, इस -2 इंटू 6 -12। 9x इक्वल टू -12 ये माइनस है, उस साइड ट्रांसफर करोगे तो किसमें जाएगा प्लस 10y, और ये 9 मल्टीप्लाई में तो -12 प्लस 10y अपॉन में क्या आ जाएगा 9। इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर हम ऐसे ही क्या करेंगे सेकंड नंबर इक्वेशन का यूज करेंगे। तो फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेकंड देखिए क्या दिया हुआ है, x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, फिर से वही 6 मीन्स यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी कितने से 2 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 मीन्स यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई 3 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3y इक्वल टू 13 अपॉन में 6। 6 और 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्यों, क्योंकि डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई मीन्स यहीं पे कट कर देते, तो यहीं पे काट दिया, तो क्या बना आपका 2x ये प्लस 3y इक्वल टू 13, ये प्लस 3y उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 3y 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो आपका इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, ये रहा इक्वेशन नंबर आपका 4। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से फिर से देखिए क्या है, इधर भी x है, इधर भी क्या आपका x है, तो जब लेफ्ट साइड वाला इक्वल है तो राइट साइड वाला भी क्या होगा आपका, राइट साइड वाला क्या होगा आपका इक्वल होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 की बात करते हैं, तो थर्ड में क्या दिया था आपका, क्या फाइंड किए, -12 प्लस 10y अपॉन में 9। इक्वेशन नंबर 4 ये रहा आपका 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो ऐसे इक्वेशन में क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स इसको इधर ऐसे मल्टीप्लाई करो और इसको क्या करो अब इधर मल्टीप्लाई करो, तो 2 का मल्टीप्लाई -12 में करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, 10 और 2 का मल्टीप्लाई 20y, क्योंकि पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 9 से करेंगे तो 39 से कितना होता है 170, 9 3 जा 27y, वेरिएबल को एक साइड, नंबर को एक साइड ट्रांसफर कीजिए, 20y ये जाएगा उधर ट्रांसफर और y वाला किधर आएगा आपका इधर, तो ये माइनस में इधर आया तो आपका क्या हो गया प्लस, और ये 117 ये -24 उस साइड जाएगा तो आपका +24, 20y प्लस 27y तो कितना आएगा 47y, 117 प्लस 24 141, ये 47 क्या आपका मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 47 3 से क्या हो जाएगा आपका 141, मीन्स y इक्वल टू क्या आ गया, वैल्यू आपकी 3 आ गई, 3 आ गया। अब ये y की वैल्यू को क्या करो पुट करो, चाहे इक्वेशन 3 में पुट करो, फर्स्ट में पुट करो या तो 4th में या तो 2nd में, किसी में भी पुट कर दीजिए, लेकिन ज्यादातर आप 3rd या 4th में पुट कीजिए, इजीली रहता है। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3rd, तो इक्वेशन 3rd क्या है आपका, ये रहा x इक्वल टू -12 10y अपॉन में 9, -12 10 इंटू y की जगह पे क्या पुट करोगे 3 अपॉन में 9, x -12 10 3 जा 30 अपॉन में 9, -12 प्लस 30, तो माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस होता है, मीन्स यहाँ पे 30 में से 12 को क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा, तो क्या आएगा 18 अपॉन में 9 कट करेंगे तो क्या आएगा 2, मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 2, मीन्स x, y इक्वल टू 2, 3, और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम क्या कर दिए कंटिन्यूअसली क्या करते सॉल्व कर दीजिए। आप भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपके पास क्वेश्चन हो, गाला हो, कोई भी हो, उसमें से क्वेश्चन लेकर आप क्या कर सकते हो, इस मेथड से क्या करेंगे सोल्व करेंगे। अब हम क्या चलते हैं नेक्स्ट मेथड, जो कि क्या नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे 3-4 क्वेश्चन को देखेंगे। आप इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हो अगर आपको मेथड पता हो कैसे सोल्व होता है तो हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर चलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ इन द 2 वेरिएबल। जब 2 वेरिएबल होगा तो इसमें सब एलिमिनेशन मेथड में आपको 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को क्या करना है इक्वल करना, मतलब इक्वल मतलब सेम टू सेम होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। मतलब एक में 2x है तो दूसरे वाले इक्वेशन में x वाला क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए। अगर y वाला 10y है और दूसरे में 5y है तो उसको भी 10y करना पड़ेगा। और इक्वल टू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी भी नंबर का, या तो इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो दोनों में भी कर सकते हो। तो आइए हम इक्वेशन के ऊपर देखते हैं और तरीका सीखते हैं। तो देखिए क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसमें से आप या तो x को इक्वल कीजिए या तो y को, किसी एक भी इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को क्या करना है इक्वल करना है, या तो x या तो y। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या 2x, मतलब ये यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था 2x तो इक्वल हो जाता।
अगर y को इक्वल करना चाहते हो यहाँ पे y है 3y है और यहाँ पे क्या y मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए 3y। तो हम x को क्या करते हैं इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे x मीन्स आप फर्स्ट इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई करोगे x में कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2x हो जाएगा। x में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x मीन्स पूरे इक्वेशन में आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो आप क्या लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करो कीजिए, क्या आएगा यहाँ पे 2x, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y और 5 में भी 2 का करेंगे तो 10। जब ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि जो सेकंड इक्वेशन है जस्ट उसके नीचे लिखना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ऐसा आपको लाइन लिखना है। अब देखिए जो दोनों अब इक्वेशन हो गए, दोनों में क्या x वाला इक्वल है 2x और 2x, बट यहाँ पे क्या है आपका ये भी पॉजिटिव में ये भी पॉजिटिव में। तो जब ऐसा होता है कि जो सेम वेरिएबल वाला होगा मीन जिनकी वैल्यू क्या होगी सेम होगा 2x और 2x यहाँ पे सेम है, अगर उनका साइन भी सेम होता है तो आपको साइन क्या करना है चेंज करना रहेगा। साइन क्या करना रहेगा चेंज, मीन्स ये दोनों पॉजिटिव है तो एक को क्या कीजिए साइन को चेंज कीजिए, तो पॉजिटिव है तो किस में आएगा नेगेटिव में, ये माइनस है तो प्लस में और ये प्लस है तो माइनस में होगा। मीन्स अब ये जो साइन है वो साइन से कोई लेना देना नहीं है, मीन्स प्लस का 2x और माइनस का 2x क्या होगा हमेशा कटेगा, समझ लीजिए हमेशा कटेगा। ये प्लस का 2y ये वाले साइन से कोई लेना देना नहीं, मीन्स ये माइनस 3y नहीं क्या है प्लस 3y, तो प्लस 2y और प्लस 3y कितना हो जाएगा प्लस का 5y, 10 माइनस 4 कितना आ गया 6, तो y इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, मीन्स y इक्वल टू क्या आ गया 6 अपॉन में 5। और अब जब y की वैल्यू चाहे x की वैल्यू आता है तो आप क्या कीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या तो इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए, तो पुट y इक्वल टू 6 अपॉन में 5, तो ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की वैल्यू नहीं पता y की वैल्यू आप फाइंड किया कितना 6 अपॉन में 5 इक्वल टू 5, ये प्लस उस साइड माइनस करेंगे तो 5 प्लस है तो माइनस 6 अपॉन में 5, एलसीएम क्या आएगा 5 का 5, यहाँ पे डायरेक्टली किसका एलसीएम का मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाता है 25, यहाँ पे 5 और 5 1 टाइम्स का मल्टीप्लाई मीन्स वहां भी 1 का ही करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 1 जा 6, तो 25 माइनस 6 मीन्स कितना 19 अपॉन में 5, मीन्स जो आपका x कोमा y आया वो क्या है 19 अपॉन में 5 कोमा 6 अपॉन में 5। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जिसको हम एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। आइए एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है आपका। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड लिखा है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो आपको क्या करना पहले अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से इसके लिए लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कैसे, जैसे ये 3x माइनस 5y ये माइनस 4 है उसको उधर ट्रांसफर कर दिए, क्या होगा कि इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ये y वाले देखो उस साइड है तो y वाले को क्या कीजिए इस साइड ट्रांसफर कीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर क्या है आपका वही सेकेंड ही रहने दीजिए। अब देखिए आपको अगर x को इक्वल करना है तो यहाँ पे क्या है 9x और यहाँ पे क्या है 3x। अब सोचिए यहाँ पे 3x है और हमको कितना लाना है 9x लाना है, तो इसमें ऑब्वियसली कितने से मल्टीप्लाई करेगा करना पड़ेगा आपका 3 से, तो क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा। मींस फर्स्ट इक्वेशन में आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मतलब हर जगह पे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 से कितना होगा 9x, माइनस है तो माइनस 3 5 जो क्या हो गया 15y और 3 4 जो क्या हो गया आपका 12। जब ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे जो सेकंड इक्वेशन है उसको क्या करेंगे उसके नीचे लिखेंगे, तो नीचे लिखिए आप 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब ध्यान से देखिए 9x और 9x दोनों किसमें पॉजिटिव है मतलब प्लस में, तो इनका साइन नीचे वाला का साइन क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। तो साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव है तो किसमें जाएगा नेगेटिव में, ये माइनस है तो प्लस में, ये प्लस है तो माइनस में। फर्स्ट वाला क्या हो गया आपका कट जाएगा, क्या आया माइनस 15y। अब ये साइन से कोई लेना देना नहीं, मींस ये माइनस 2y नहीं क्या प्लस 2y है, तो माइनस 15y और प्लस का 2y तो कितना आएगा माइनस का 13y, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस 15 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 13 आएगा।
लार्जर नंबर किसमें, माइनस में, तो -13y। 12 माइनस 7 कितना आएगा आपका 5। तो y इक्वल टू ये माइनस इधर लगेगा, -5 अपॉन में क्या आ गया आपका 13 आ गया। क्या आ गया, -5 अपॉन में 30। जब y की वैल्यू -5 अपॉन में 30 है तो आप इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दीजिए, इसको पुट कर दीजिए। तो लिखते हैं पुट y इक्वल टू -5 अपॉन में 13 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, किसी में रखिए। तो क्या आपका 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये 3x 5 इंटू -5 अपॉन में 30। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू क्या फाइंड किया, -5 अपॉन में 30 इक्वल टू 4। 3x माइनस और माइनस प्लस 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 अपॉन में 30 इक्वल टू 4। 3x इक्वल टू 4, ये प्लस है उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो किसमें जाएगा, माइनस में चला जाएगा। 3x एलसीएम क्या आएगा 13, यहाँ पे कोई नंबर नहीं 1 है, मीन्स इसका डायरेक्टली 13 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 52। 13 और 13 मीन्स 1 बार में जाएगा तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई क्या है 25। तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 अपॉन में 30। x इक्वल टू 27 अपॉन में 30 और ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 3 9 जा 27 मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 9 अपॉन में 30 मीन्स इसका सॉल्यूशन है x, y मीन्स 9 अपॉन में 30 माइनस 5 अपॉन में 30। अब ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं वो कैसा है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। मेथड आपका एलिमिनेशन रहेगा, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में कीजिए या तो सेकंड में कीजिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है, x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और दूसरा x माइनस y अपॉन में 3 इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 2 है। इसको सॉल्व करने का बहुत से इजी तरीके हैं। आप क्या कर सकते हो, इसको पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सिंपल एक्सप्रेशन में चेंज करके मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हो। लेकिन आप चाहोगे तो डायरेक्टली भी क्या कर सके 1/2 का मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हो। एक बार क्या करते हैं, इनको पहले सिंप्लीफाई में चेंज करते हैं जिसके लिए आपको इजी रहे। तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, मीन्स यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा 3x, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 4y, और ये -1 क्योंकि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 है, मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा। तो 3x प्लस 4y, ये 6 डिवाइड में इस साइड जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई, मीन्स 6 और -1 करेंगे तो क्या आएगा -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आप सेकेंड इक्वेशन को लेकर सोल्व कीजिए, x माइनस वाई अपॉन में 3 इक्वल टू 3, इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ये 3 इधर डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3x, 3 है तो 1 बार नहीं कटेगा, y इक्वल टू कितना आएगा 3। अब ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, मीन्स क्या क्वेश्चन बनेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, इक्वेशन नंबर 2 ही रहने दीजिए। अब आपको दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा है कि 3x और 3x आपका दोनों क्या सेम टू सेम है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें से एक वेरिएबल क्या हो जाए सेम पहले से ही रहे, क्वेश्चन में पहले से क्या रहेगा सेम रहेगा, तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बस उन दोनों क्वेश्चन को क्या कीजिए 1 बाय 1 करके नीचे लिखिए और क्या कर दीजिए सॉल्व कर दीजिए। तो कैसे सॉल्व करोगे, डायरेक्ट लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है 3x है और यहाँ पे भी क्या है 3x। हाँ, लेकिन अगर आप y को इक्वल करते हो तो आपको यहाँ पे देखोगे प्लस 4y और यहाँ पे क्या माइनस, मींस इसमें क्या करना पड़ेगा 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि 3x दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। फिर ये देखेंगे 3x दोनों क्या है आपका प्लस में है तो साइन क्या करना पड़ेगा चेंज, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये क्या होगा आपका प्लस माइनस कट जाएगा। प्लस 4y और प्लस y ये क्या आएगा प्लस का 5y, -6 -9, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, अभी जोड़ना पड़ेगा। 6 और 9 क्या होगा आपका 15, बट साइन किसका लगता है आपका माइनस का लगता है, तो y इक्वल टू -15 अपॉन में 5 कट करेंगे तो क्या आएगा y इक्वल टू -3। अब जब y इक्वल टू -3 है तो ये y की वैल्यू क्या कीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में क्या कर दीजिए पुट कीजिए, पुट
y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या आपका ये रहा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो 3x प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे -3 इक्वल टू -6 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू -6। 3x इक्वल टू -6। अभी हम -12 उधर ट्रांसफर करेंगे तो किसमें चला जाएगा प्लस में चला जाएगा। 3x -6 प्लस 12 क्या आएगा आपका 6। x इक्वल टू 6। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 3 2 जा 6 मींस x की वैल्यू क्या आ गया 2। मींस जो आपका x और y का सॉल्यूशन आया वो क्या है 2, -3। इस टाइप से हमने क्या किया एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व किया। आप भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस मेथड से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि सबसे इजी मेथड कौन सा एलिमिनेशन है सब्स्टिट्यूशन से भी। बट आपको जो ज्यादा समझ में आए वो करना है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्व द इक्वेशन लिखा रहता है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। बट किसी भी कोई क्वेश्चन में क्या होता है प्रॉपर क्या नाम दे देता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से या तो एलिमिनेशन मेथड से क्या करें सॉल्व करें। तो आपको वो मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। आगे का जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं वो बुक का ही रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा आपका केस स्टडी वाला। मींस आपका थ्योरेटिकल टाइप का क्या दिया जाता है क्वेश्चन रहता है, उसको इक्वेशन बनाना रहता है, फिर उसको क्या करना था सॉल्व। तो उसमें आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेंगे वो सारे कैसे रहेंगे केस स्टडी वाले। तो हम चलते आगे केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने। और ये आपको ये भी बता दूं ये सारे क्वेश्चन 3 टाइप से पूछता है। एक तो पहले किसमें पूछेगा आपको फ्रैक्शन वाला पूछता है, दूसरा क्या पूछता है आपका एज वाला, और तीसरा थोड़ा एंगल वाला क्वेश्चन पूछता है। वो उसको हम देखते हैं और आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो आपको बताया गया था ये जो क्वेश्चन आने वाले वो सारे कैसे स्टडी कैसे रहेगा मीन्स थ्योरिकल टाइप का रहेगा। उसको सॉल्व करके हमको क्या करना रहेगा उसका आंसर फाइंड करना रहेगा। तो मैं आपको ये बता दूं इस चैप्टर में जो केस स्टडी है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं वो आपके एक एज के ऊपर रहता है, एक फ्रैक्शन के ऊपर रहता है और एक कोस्ट के ऊपर रहता है। ये 3 बेस पे ही क्या करते हैं ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो एक हम क्या करेंगे इसमें 3-4 क्वेश्चन ही करेंगे, एक एज के ऊपर, एक कोस्ट के ऊपर और एक फ्रैक्शन के ऊपर। फिर एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन ये एज के ऊपर है। तो एज वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was the 7 times that of his son. What are their present age? मीन्स इसमें ये कह रहा है कि एक 5 years hence, hence मतलब क्या होता है hence मीन्स क्या होता है बाद में। क्या होता है hence मीन्स क्या होता है बाद में मीन्स आफ्टर। hence मीन्स क्या होता है आपका hence मीन्स क्या होता है यहाँ पे आफ्टर। आफ्टर मीन्स बाद में। मीन्स 5 years आफ्टर एज ऑफ द जेकब, जेकब की जो एज होगी 3 times दैट ऑफ हिज सन, उसके सन के एज के कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि दूसरा कंडीशन इसमें 5 years एगो मीन्स क्या होता है पहले। जेकब्स एज वाज द 7 times दैट ऑफ हिज सन, मीन्स जो 5 साल पहले जेकब की एज उसके बेटे की एज की कितनी टाइम्स हो जाएगी 7 टाइम्स हो जाएगी। तो इसमें क्या हमने पढ़ा था कि क्या आपका लीनियर ऑफ इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल है, मींस आपको 2 वेरिएबल लेना रहेगा। और इसमें हमेशा आप ये देखोगे तो 2 चीजों को बात रहेगा। जैसे यहाँ पे एक जेकब की बात किया गया और उसके बेटे की बात किया गया। तो हमेशा इस चैप्टर में जो भी थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है उसमें 2 क्या रहेंगे उसमें 2 चीजों की बात हुआ रहेगा। तो आइए बात करते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो सोल्व करने से पहले हमको क्या करना रहता है इक्वेशन बनाना रहता है। क्या करना रहता है इक्वेशन बना के फिर इक्वेशन बना के हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हो। आइए कैसे सॉल्व कर देखते हैं। लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, प्रेजेंट एज ऑफ द जेकब। जेकब का क्या कर लेते हैं प्रेजेंट एज मान लेते हैं वो क्या है। तो हमको तो नहीं पता है तो हम क्या कर लेते हैं उसको एक्स ईयर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम एक्स ईयर। लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे का जो एज है सन का एज जो प्रेजेंट में उसको हम क्या मान लेते हैं वाई ईयर्स। क्या मान लेते हैं वाई ईयर्स। मीन्स हम ये बात कर लेते हैं कि अभी प्रेजेंट में जो जेकब है वो एक्स ईयर का है और जो उसका सन है वो कितने ईयर का है वाई ईयर का। तो इसमें आपको 2 कंडीशन दिया रहता है। तो फर्स्ट कंडीशन जो रहता है उससे हमको क्या करना था फर्स्ट इक्वेशन बनाना रहता है। देखते हैं क्या है।
5 years hence मीन्स क्या होता है आपको पता है आफ्टर में क्या करते हैं, सपोज दैट कि अभी मान लीजिए मैं 20 इयर्स का हूं तो 5 इयर्स आफ्टर में कितने इयर्स का हो जाऊंगा, तो आप बोलोगे 25 मीन्स आफ्टर में हमेशा एज क्या होता है प्लस हो जाता है जितना इयर्स बोला रहता है, और बिफोर में क्या होता है एज क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं प्रेजेंट में अभी 20 इयर्स हूं तो 5 साल पहले 5 इयर्स बिफोर मेरा एज क्या होगा, तो आप बोलोगे 20 माइनस 5 आप सब 15 इयर्स के होंगे। तो सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे भी रहेगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ द जेकब कितना है x, और 5 ईयर हेंस मींस बाद में, तो बाद में मींस जेकब कितना हो जाएगा x प्लस 5। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उसके जेकब का ही एज बढ़ेगा 5 इयर्स, उसका बेटे का भी तो एज क्या होगा बढ़ेगा, तो बेटा भी कितने का है, जेकब का सन कितना है y इयर्स का, तो क्या हो जाएगा ये y प्लस 5। अब ये बोल रहा है कि जेकब कितना 3 टाइम्स, कितने टाइम्स 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मींस उसके सन के कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स, मतलब 3 का क्या कर देना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मींस यहाँ पे x प्लस 5 3y प्लस 3 5 जो 15 x माइनस 3y 15 माइनस 5 क्योंकि प्लस से उस साइड जाएगा तो माइनस, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे आपको इक्वेशन बनाना है। फिर सेकेंड कंडीशन में देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन में क्या है, तो अब देखिए 5 इयर्स एगो मींस क्या होता है पहले, एगो मींस क्या होता है पहले, और बिफोर मींस पहले। तो बिफोर में क्या होता है कि आपका एज क्या होता है प्रेजेंट एज में से क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। मींस अभी जो जेकब है कितना x ईयर का है तो 5 इयर्स पहले कितना हो जाएगा x माइनस 5, और जो उसका बेटा है, बेटा कितने का है y का, तो इसका कितना हो जाएगा y माइनस 5। ये जेकब जो है अपने बेटे का अब कितना टाइम्स हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 7 टाइम्स हो जाएगा, तो 7 टाइम्स करते 7 का मल्टीप्लाई x माइनस 5 7 का मल्टीप्लाई y के साथ 7y 7 माइनस 5 35 x माइनस 7y माइनस 35, ये माइनस से उस साइड जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 इक्वेशन नंबर 2। अब बात आता है कि हमको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है सॉल्व। तो आपको दो मेथड बताया गया, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जो आपको इजी लगे वो मेथड लाके क्या कर लोगे सॉल्व कर लोगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, बाय एलिमिनेशन। कौन सा मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है, सबसे इजी है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया था एलिमिनेशन में क्या करते हैं मल्टीप्लाई इक्वल करने के लिए, बट यहाँ पे x और x दोनों क्या है इक्वल है, तो इसमें आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, मींस फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को लेके सॉल्व कर देंगे। आपको बताया था एलिमिनेशन में दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम x माइनस 3y इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। आपको पता है कि ये x और x इक्वल है बट दोनों के साथ पॉजिटिव है, तो साइन क्या करना पड़ता है आपको चेंज। तो ये ऊपर का नहीं चेंज होता, जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उसको चेंज करते हैं। ये पॉजिटिव है मतलब प्लस में, तो किसमें चेंज करेंगे माइनस में, और ये माइनस है तो किसमें चेंज करेंगे प्लस में, और ये माइनस है तो किसमें चेंज हो जाएगा प्लस में। प्लस x और माइनस x क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, ये आपका माइनस 3y और प्लस का 7y, क्योंकि ये साइन से कोई लेना देना नहीं, मींस माइनस 3y प्लस 7y, तो क्या आएगा आपका माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, मींस 7y में से 3y माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 4y, 10 और प्लस 30, क्योंकि अब माइनस से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा डिवाइड में, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब y की वैल्यू क्या आ गया 10। अब ये y की वैल्यू आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में रखिए, जिसमें आपको अच्छा लगे। तो क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या आपका x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे क्या पुट करोगे 10 इक्वल टू 10, x माइनस 3 इंटू 10 30 इक्वल टू 10, ये माइनस 30 है उस साइड जाएगा तो किसमें प्लस में, तो x इक्वल टू क्या आ गया 40। अब आप देखिए x और y किसको एज्यूम किए थे, किसको लेट भी किए थे, किसको माने, तो किसको माने था प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, तो लिखेंगे प्रेजेंट
एज ऑफ जेकब इक्वल टू एक्स ईयर, एक्स ईयर मीन्स कितना हो जाएगा आपका 40 ईयर्स। और दूसरा क्या माने थे, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, तो सन का क्या माने थे y, और y की वैल्यू कितनी है 10, तो ये रहा आपका 10 ईयर्स। तो ये क्या होगा आपका आंसर हो गया कि प्रेजेंट एज ऑफ द जेकब कितना 40 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना ईयर्स हो जाएगा 10 ईयर्स। तो ये क्या होगा आपका एज वाला क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे भी एक्सरसाइज में कैसा है सोनू वाला, तो भी इस टाइप से ट्राई कीजिएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम किस पे चलेंगे, कोस्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर, जो जिसमें क्या कोस्ट दिया रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा पेंसिल वाला है, बैट और बॉल वाला है, तो उसमें आपको कोस्ट दिया रहता है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे चलते हैं और उसको देखते हैं कैसे सोल्व किया जाता है कोस्ट वाले को। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो किससे रिलेटेड है, आपके कोस्ट से रिलेटेड। जैसे कि जितने भी कोस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपके बैट और बॉल वाले हो, चाहे पेन और पेंसिल वाले, कोई भी क्वेश्चन कोस्ट वाले, ग्रेप्स और एप्पल्स जो भी रिलेटेड आती है, तो उसको हम इसी मेथड से सोल्व करते हैं। आइए तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, तो क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड द 6 बॉल्स। ये क्या करता है कि एक कोच है वो कितने टीम के लिए 7 बैट्स खरीदता है और कितने बॉल खरीदते हैं 6 बॉल खरीदता है, कितने रुपीस में 3800 रुपीज में क्या करते हैं चीजें खरीदता है। फिर आगे लेटर उसके बाद जो कोच है सी बाइज 3 बैट, अब कितना बैट खरीद रहा है 3 बैट, 3 बैट खरीद रहा है, और बॉल्स कितने खरीद रहे हैं आपके 5 बॉल्स खरीद रहे हैं, कितने रुपीज में 1750 रुपीज में, मतलब 1750 रुपए क्या कर रहा है अब ये इतनी चीजें खरीद रहा है। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बैट एंड द ईच बॉल, मींस एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, वो हमको फाइंड करना है। पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम अपने डेली लाइफ में आते हैं और एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लीजिए मैं दुकान पे गया, एक बैट लिया मैंने कितने रुपए का 100 रुपए का, वहां पे एक बैट का कॉस्ट कितना था 100 रुपीज था, और मैंने कितने बैट लिए 5 बैट लिए, कितने लिए 5 बैट। तो आप बताइए 5 बैट का कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 100 मीन्स कितना 500 रुपीज हो जाएगा। मान लीजिए ए वन बॉल का कॉस्ट क्या आपका 10 रुपीज है, और मैंने कितना लिया 10 बॉल लिया, कितने बॉल लिया 10 बॉल लिया, तो आप सोचिए 10 बॉल का कॉस्ट कितना होगा 10 इंटू 10, क्योंकि एक बॉल का जो प्राइस है कॉस्ट हो 10 रुपीज है, और आपने कितने बॉल लिए 10 बॉल लिए हो, तो 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को कितना प्लस करके दोगे तो आप बोलोगे कितने रुपए देंगे हम 600 रुपीज क्या करेंगे किसी को भी शॉप वाले को देंगे। तो इससे यह समझ में आ रहा है कि एक बैट का जितना कॉस्ट है वो, और हमने जितना बैट्स खरीदा उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो उतने बैट का क्या आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगा। बॉल का भी एक बॉल का कॉस्ट जितना होगा वो, और जितना आपने बॉल्स क्या किया बाई किया उसको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बॉल का कॉस्ट पता चल जाएगा, और टोटल कॉस्ट दोनों को क्या कर दे प्लस कर दे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे तो हमको तो ना तो एक बैट का कॉस्ट पता है और ना ही एक बॉल का पता है। तो इस टाइप में हम क्या करते हैं कि इस टाइप में क्या करेंगे कि एक बॉल और एक बैट की क्या करेंगे कॉस्ट को मान लेंगे क्या 100 रुपए। तो देखिए क्या लिखते हैं सॉल्यूशन क्या आएगा, लेट बी द कॉस्ट ऑफ वन बैट, हमने वन बैट का कॉस्ट क्या मान लिया x रुपीस। ऐसे ही लेट बी द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, हमने वन बॉल का क्या मान लिया y रुपीस। फर्स्ट कंडीशन पहले कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि उसने कितने बैट खरीदे 7 बैट। अभी आपको जस्ट ये एग्जांपल समझाया, उस एग्जांपल के तौर से इसको सॉल्व कीजिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 7 बैट और एक बैट का कॉस्ट कितना x, तो बोलिए 7 बैट का कॉस्ट कितना होगा, तो आप बोलोगे 7x रुपीज। और कितने बॉल लिया 6 बॉल, और एक बॉल का क्या आपका y रुपीज, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा 6y, और ये दोनों को प्लस करके कितना दे रहा है 3800 रुपीज दे रहा है। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे हम क्या करते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर चलते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है 3 बैट्स एंड द 5 बॉल्स फॉर द रुपीज 1750, मीन्स अब कितने बैट्स ले रहा है 3 बैट्स ले रहा है और 5 बॉल्स ले रहा है, कितने रुपीज में 1750 रुपीज में। तो 3 बैट्स, 1 बैट्स का क्या है कॉस्ट क्या आपका x, तो 3 बैट्स का कितना हो जाएगा आप बोलोगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और ऐसे ही सेम टू सेम कितने बॉल्स ले रहा हूं
5 बॉल्स, एक बॉल्स का कॉस्ट कितना y, तो 5 का कितना 5 पॉइंट, और ये क्या करेंगे दोनों को प्लस और इक्वल टू कितना 1750, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपको इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन लगाइए तो एलिमिनेशन लगाइए और सॉल्व कर लीजिए। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, बट सबसे इजी मेथड जो कौन सा है, एलिमिनेशन है, बट आपको जो इजी लगे उस मेथड से सॉल्व कीजिए। अब एलिमिनेशन मेथड में हमको पता है क्या करना है कि एक वेरिएबल को इक्वल करना है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये 7x है, 3x है, 6y है, 5y, ये सारे अलग अलग वेरिएबल। इक्वल करने के लिए आप एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हो तो दोनों में कर सकते हो। अगर मुझे इसको और इसको इक्वल करना है तो अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इसी नंबर का यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21x, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 7 3 से कितना हो जाएगा आपका 21x हो जाएगा। मींस फर्स्ट इक्वेशन में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन में कितने से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा x का जो वेरिएबल है दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई 7 इन इक्वेशन 2। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्या हो जाएगा 7x इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21x आ जाएगा, और सेकंड इक्वेशन में जो 3x है उसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो वो कितना हो जाएगा 21x, मींस एक वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका x वाला इक्वल हो जाएगा। इसी टाइप से ये मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो 3 7 जा 21x, 3 6 जा 18y। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा 0 0, 3 8 जा 24, कैरी कितना आएगा 2 आएगा, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, ये आ गया आपका। फिर इसके नीचे जस्ट क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में उसको जस्ट नीचे लिखेंगे। 7 का मल्टीप्लाई कीजिए किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो 7 3 जा 21x प्लस 7 5 जा 35y, और 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 5 जा 35, कैरी कितना 7 7 7 जा 49, और 49 और 3 कितना होता है 52, 7 on just 7 और 7 और 5 कितना 12, 1 2 2 5 0, 1 2 2 5 0 आपका मल्टीप्लाई आ गया। अब दोनों का साइन देखोगे तो कैसा है, सेम है, तो इसलिए साइन क्या करना पड़ेगा चेंज। ये प्लस है तो किस में जाएगा माइनस में, ये प्लस है तो माइनस में, ये प्लस है तो माइनस में, ये क्या हो गया आपका कट गया। प्लस 18y और माइनस का 35y, ये साइन से आपको नहीं लेने देना है, जब जो साइन चेंज होता है वही साइन में होगा आपका। तो प्लस 18y और माइनस का 35y, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, मींस 35y माइनस 18y, तो कितना आएगा माइनस का 17y इक्वल टू 12250 में से कितना माइनस करोगे 1140, तो इधर माइनस करके देख लीजिए 12250 00411 05800, मीन्स क्या आएगा माइनस का 850, क्या आएगा माइनस का 850, माइनस और माइनस प्लस y इक्वल टू 850 अपॉन में 70, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 17, 5 जो क्या होता है 85 होता है, मींस y इक्वल टू क्या आ गया आपका 50। अब ये y की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या तो इक्वेशन सेकंड में, किसी में भी पुट कर दीजिए जो आपको इजी लगे। तो पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या आपका 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, 7x प्लस 6y इंटू y की जगह पे क्या वैल्यू पुट करोगे 50 इक्वल टू 3800, 7x 6 इंटू 50 कितना हो जाएगा 300 इक्वल टू 3800, 7x इक्वल टू 3800 माइनस 300, क्योंकि प्लस में उधर ट्रांसफर करेंगे तो किसमें चला जाएगा माइनस में, तो 7x इक्वल टू कितना 3500, x इक्वल टू 3500 अपॉन में 7,
7×5 = 35 मीन्स x इक्वल टू कितना आया 500। अब देखिए x आप किसको एज्यूम किए थे, तो किसको, द कॉस्ट ऑफ वन बेड इक्वल टू x मीन्स 500 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू y रुपीज मीन्स कितना हो जाएगा ये 50 रुपीज। कितना हो जाएगा 50 रुपीज। एक बार आइए आंसर चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं आपको ट्रिक बता दे तो आंसर चेक करने के लिए। देखिए पहले उसने कितने बैट लिए थे, 7 बैट लिए थे। एक बैट का कॉस्ट कितना है 500, तो 7 बैट था। बैट कितने थे आपके पास 7 बैट, और एक बैट का कॉस्ट कितना है 500, तो 7 इंटू 5 कीजिए, 500 कीजिए कितना आएगा 35 जीरो। फिर उसने कितने बॉल लिए थे 6 बॉल। कितने बॉल लिए थे 6 बॉल। एक बॉल का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज, तो 6 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा 300, और ये दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 3800, जो कि आपका एकदम राइट है। ये रहा आपका कॉस्ट वाला क्वेश्चन। जो भी रहेगा इसी टाइप का आपको सॉल्व किया जाएगा। आगे हम चलते हैं नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपका 2 डिजिट्स का नंबर दिया रहता है, कभी उसमें डिफरेंस दिया रहता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा हम आगे चलते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो रिलेटेड करेगा आपका नंबर से। तो ये नंबर्स में जो होता है वो फ्रैक्शन का क्वेश्चन रहता है। किसका रहता है, फ्रैक्शन का। तो इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं इसको फ्रैक्शन वाला अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए, तो जो कंडीशन दिया रहता है उसी कंडीशन को पढ़ के आपको रीड करके क्या करना रहेगा, पहली बात तो इक्वेशन बनाना रहेगा। पूरी इक्वेशन बना के आपको क्या करना रहेगा कि सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करके आंसर लाना रहेगा। आइए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड द सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 मीन्स कोई एक फ्रैक्शन है वो हमको नहीं पता है। उस फ्रैक्शन में आपको पता है फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो जब न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है तो न्यूमरेटर में क्या करना है, आपको 1 ऐड कर देना है, और डिनोमिनेटर में से क्या करना है 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जो पहले फ्रैक्शन था वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, आपका 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन हो रहा है कि इट बिकम 1/2। ये क्या होता है 1/2 बन जाता है। कब, if we only add to the denominator, if we only add to the denominator, थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन है वो रिलेटेड है किससे, आपका नंबर से। नंबर्स में आपका इस नंबर्स में क्या है, फ्रैक्शन से। मींस जितने भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे आपको इसी मेथड से सॉल्व करना रहेगा, इक्वेशन बना के। आपको पता है कि फ्रैक्शन में होता क्या, फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। मींस यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात रहेगा तभी का आपका फ्रैक्शन निकलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते रीड करते कि कंडीशन कैसा दिया है, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से ही आपका क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को फाइंड करेंगे। आइए क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड द सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। मींस आपके पास कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में क्या कर दीजिए आप 1 ऐड कर दीजिए, और डिनोमिनेटर में से क्या कर दीजिए आप 1 को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब वो फ्रैक्शन जो होता है, जो पहले कोई भी फ्रैक्शन होगा, कोई भी नंबर होगा, कोई भी होगा, वो फ्रैक्शन किस में चेंज हो जाता है, 1 में चेंज हो जाता है। सेकंड कंडीशन क्या है, इट बिकम्स 1/2। वो फ्रैक्शन जो भी था पहले अब कितना हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। लेकिन कब हो रहा है, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। मींस आप ओनली उसके डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर रहे हो, 1 कर रहे हो। मींस डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने का मतलब क्या आपका, कि न्यूमरेटर में कुछ ऐड करना नहीं है, जो पहले नंबर था वही है आपका। अब क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या है। तो आइए हम बात करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखेंगे हम, लेट बी नंबर ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के नंबर को हम क्या मान लेते हैं कि भाई x है, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है, तो हमने न्यूमरेटर को क्या मान लिया, x मान लिया। लेट बी नंबर ऑफ
डिनोमिनेटर, कि हमने ये मान लिया कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, y है, तो आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो हम बोलते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर मींस x अपॉन में y, ये आपका एग्जैक्ट क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब देखते हैं हम फर्स्ट कंडीशन में क्या है। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर में क्या कीजिए, 1 प्लस कीजिए, तो न्यूमरेटर क्या था आपका x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में से क्या कर दीजिए, एक को क्या कर दीजिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मींस डिनोमिनेटर में से एक क्या कीजिए माइनस, तो आपका डिनोमिनेटर क्या था y माइनस 1 इक्वल टू, अब ये जो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन पहले x अपॉन में y था, फ्रैक्शन क्या था आपका x अपॉन में y, ये x अपॉन में y अब क्या बन जा रहा है आपका 1 बन जा रहा है, मींस इक्वल टू 1। आपको पता है कि नीचे यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 1, और ऐसे क्या कर लीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1, 1 और y का तो y माइनस 1, क्योंकि ये y का भी 1 से मल्टीप्लाई और 1 का माइनस 1, x ये प्लस है, इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का y, ये माइनस 1, ये प्लस है, उस साइड ट्रांसफर करोगे तो किस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, माइनस 1, मीन्स x माइनस y इक्वल टू क्या है, -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन में क्या है, तो सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है, 8 बिकम 1/2, अब जो फ्रैक्शन आपका x अपॉन में y, तो अब क्या हो जाएगा 1/2, कब, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, मींस आपको न्यूमरेटर में कुछ प्लस नहीं करना, ओनली किस में आपको प्लस करना है, डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको 1 प्लस करना है। अब जो पहले फ्रैक्शन x अपॉन में y था, अब क्या हो जा रहा है 1 अपॉन में 2, फिर क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 1 इंटू y, y 1 इंटू 1 1, मीन्स इक्वेशन बनेगा आपका 2x माइनस y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप चाहोगे तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों लगा दीजिए, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, डायरेक्टली बाय एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ये इजी है। चलिए एलिमिनेशन मेथड देखते हैं क्या है आपका, तो यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि y है, मीन्स इसमें एक वेरिएबल क्या पहले से इक्वल है y वाला, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बट अगर आपको x को इक्वल करना है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत क्यों कर, जब इजिली सॉल्व हो जाए तो लिखते हैं हम डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट क्या आपका x माइनस वाई इक्वल टू -2, और दूसरा आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब दिख रहा है कि जो y और y वेरिएबल सेम है, दोनों का साइन क्या सेम टू सेम, तो जब भी साइन सेम टू सेम रहता है तो साइन को क्या कीजिए चेंज कीजिए, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, मीन्स ये वाला आप कट जाएगा, माइनस प्लस, -2x और प्लस का x, तो माइनस प्लस क्या होता है -2x में से x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा x, लेकिन किस में जाएगा माइनस में। अब ये -2 और -1 क्या होता है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो -2 और -1 कितना -3, माइनस और माइनस क्या हो गया कट, मींस x की वैल्यू क्या आ गई 3, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, किसी में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो क्या है x माइनस वाई इक्वल टू -2, x की वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, ये माइनस वाई इधर रहने दीजिए -2, और 3 को क्या कीजिए ट्रांसफर, तो 3 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस और माइनस प्लस, इस वाई की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, लेकिन हमको x और y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमको क्या फाइंड करना है फ्रैक्शन। तो आपको पता है फ्रैक्शन इक्वल टू क्या आता है x अपॉन में y, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 5। आइए आपको आंसर चेक करने का बता देता हूं, तो मींस अपने पास जो फ्रैक्शन था वो क्या था 3 अपॉन में 5, क्या था 3 अपॉन में 5। पहले कंडीशन में क्या बोला था, न्यूमरेटर में 1 प्लस करो, न्यूमरेटर में 1 प्लस करो, और डिनोमिनेटर में क्या कीजिए 1 माइनस कीजिए, तो 3 प्लस 1 कितना होगा 4, और 5 माइनस 1 4, कट करोगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, देखिए लिखा था यहाँ पे, कहाँ पे गया, ये रहा आपका 1 हो जाएगा। दूसरे वाला में से कीजिए, अब क्या करना था 3/5 था आपके पास नंबर, न्यूमरेटर में तो कुछ करना नहीं था, डिनोमिनेटर में क्या करना था 1 प्लस करना था, +1 कीजिए,
क्या आएगा 3/6, कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो देखिए जो फ्रैक्शन पहले 3/5 था, अब कितना हो जा रहा है 1/2। मींस जो आपका एग्जैक्ट आंसर है फ्रैक्शन का वो क्या है 3/5। तो ये क्या था आपका नंबर से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन करते हैं नंबर रिलेटेड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2 डिजिट वाले बहुत बार पूछा भी गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी नंबर से रिलेटेड है। अभी नंबर से रिलेटेड कैसे, इसमें 2 डिजिट वाली बात करते हैं, तो इसमें आपको बेसिक चीजें भी आपको इसमें पता रहना चाहिए। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है और क्या क्या इसमें बेसिक चीजें वो भी जान लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बनाकर। तो आइए, तो ये क्या लिखा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज अ 9। मींस कोई 2 डिजिट नंबर्स होता है, कोई भी 2 डिजिट नंबर्स, आपको पता है 2 डिजिट नंबर आपको 10 से स्टार्ट होता है और 99 पे क्या होता है एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उस 2 डिजिट्स में नंबर्स में आपका एक क्या होता है यूनिट्स, यूनिट्स नंबर होता है, या तो उसी को वंस बोलते हैं, और एक क्या होता है आपका टेंस नंबर होता है। 9 also 9 times this number is the twice the number of the obtained by the reversing the order of the digit। मींस इसमें क्या हो रहा है कि उस नंबर का जो आपके पास 2 डिजिट का नंबर है 9 टाइम्स क्या है कि उसी नंबर को क्या कर दिया जाए, रिवर्स करके कितने टाइम्स कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए, तो उसके इक्वल है। तो पूछा और नंबर कौन सा है। आइए पहले समझते हैं हम कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। कि मान लेते कोई 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि 1 और 6, 1 और 6 है, तो ये 6 जो है ये क्या कहलाएगा आपका यूनिट डिजिट, क्या कहलाएगा यूनिट डिजिट। और ये क्या कहलाएगा आपका टेंस डिजिट, क्या कहलाएगा टेंस डिजिट। आपने पढ़ा होगा, और इसी को क्या कहते हैं, यूनिट को हम क्या कहते हैं, वंस कहते हैं, है ना। अब आपने वंस, 10, 100, 1000 ऐसा आपने पढ़ा था। तो जब 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको डायरेक्टली बोलूं कि आपका टेंस डिजिट जो है आपका क्या है 1 है, और जो आपका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट जो है आपका वो क्या आपका 6 है। तो 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा। तो आप बोलोगे 2 डिजिट नंबर सर बचपन में सिखाया गया था, यूनिट है तो आगे लिखिए, और 10 से तो क्या कर दीजिए पीछे लिखिए। बट ऐसा नहीं, इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है 2 डिजिट नंबर्स का, 2 डिजिट नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है 10 इंटू टेंस डिजिट। मीन्स टेंस पे जो भी डिजिट रहेगा उसका 10 के साथ मल्टीप्लाई, और प्लस कौन सा यूनिट डिजिट्स, या तो क्या यूनिट डिजिट या तो आपका वंस डिजिट। अब इस पे आप फॉर्मूले पर रख के देखिए 10 इंटू टेंस डिजिट, टेंस कितना लिया, कितना लिया 1, तो 1, और प्लस क्या लीजिए 6, 10 इंटू 1 10 और प्लस 6 मीन्स 60। तो ये क्या था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि भाई 2 डिजिट नंबर में एक यूनिट डिजिट नंबर होता है और क्या होता है आपका टेंस डिजिट होता है, और उसको 2 डिजिट में चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2 डिजिट नंबर का आपका 10 इंटू टेंस डिजिट और प्लस यूनिट डिजिट, जिसके इस फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन क्या करना है आपका यूज करना रहेगा। आपको एक एग्जांपल में भी ये क्वेश्चन दिया होगा बुक के अंदर, तो उस टाइप का आपका सोल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं, तो क्या लिखोगे आप, लेट बी यूनिट्स डिजिट ऑफ नंबर्स। जो आपका 2 डिजिट का नंबर है उसका यूनिट डिजिट को हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। लेट बी टेंस डिजिट ऑफ नंबर, नंबर मीन्स क्या 2 डिजिट नंबर, क्या y ले लेते हैं। तो जो आपका ओरिजिनल नंबर बनेगा, ओरिजिनल नंबर, वो ओरिजिनल नंबर क्या रहेगा, आपको क्या बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो 10 इंटू टेंस डिजिट, टेंस डिजिट क्या आपका, तो टेंस डिजिट को क्या सपोज किया आप y, तो y और प्लस यूनिट डिजिट मीन्स x। मीन्स आप x और y की वैल्यू निकालकर जब यहाँ पे पुट करोगे तब आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आइए फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा था, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द और 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमको पता है कि कोई भी 2 डिजिट नंबर में एक क्या होगा यूनिट होगा और दूसरा क्या होगा टेंस होगा। अब ये दोनों का सम कितना है 9 है, तो हमने यूनिट को क्या लिया x और टेंस को क्या लिए y लिया, तो इन दोनों का सम मीन्स x प्लस y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन में क्या है, सेकेंड कंडीशन। आइए सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन,
कि 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स क्या, ओरिजिनल नंबर, जो अपने पास ओरिजिनल नंबर है उसका कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो अपने पास ओरिजिनल नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स, मीन्स 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर या दिस नंबर इक्वल टू इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग। रिवर्सिंग मतलब क्या होता है, रिवर्स करो, रिवर्स करो, जैसे कि यहाँ पे 16 है तो 16 को रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा 61, मीन्स जो टेंस पे था वो यूनिट पे चला जाएगा और जो यूनिट पे था वो कहाँ पे आएगा, टेंस पे आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 10y था ओरिजिनल में, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x की जगह क्या हो गया, y आ गया। और इसके कितने टाइम्स चाहिए, कितने टाइम्स, तो आप बोलोगे सर 2 टाइम्स, जो कि ट्वाइस दिया, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स होता है। 9 इंटू 10y करोगे इसमें मल्टीप्लाई 90y, 9 प्लस x इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 9x, 2 इंटू 20 20x, 2 प्लस y कितना हो जाएगा 2y। सारे वेरिएबल को x साइड ले लेते हैं, 90y प्लस 9x माइनस 20x और प्लस इधर भी क्या आ जाएगा माइनस का 2y। पहले x वाले को पहले लिखिए, प्लस 9x और माइनस 20y x, तो प्लस माइनस माइनस तो 9x और माइनस 20x तो माइनस 11x, प्लस 90y माइनस 2y, तो प्लस का क्या होता है माइनस प्लस माइनस मीन्स 88y इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अभी भी 11 कॉमन लेंगे, तो इधर जिससे कॉमन मिले तो कॉमन लीजिए, जिससे क्या होगा इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो क्या आएगा आपका माइनस एक्स प्लस 11 8 जा 88 इक्वल टू 0, मीन्स माइनस एक्स प्लस 88y इक्वल टू ये 11 मल्टीप्लाई में उधर में जाएगा तो डिवाइड में, और 0 में 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 0। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन लगाइए चाहे एलिमिनेशन लगाइए, इजी तो आपका एलिमिनेशन ही रहता है। अब देखिए इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इधर भी एक्स है इधर भी एक्स, राइट लिखिए बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड। तो आइए देखते हैं क्या है पहला इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट क्या आपका x प्लस वाई इक्वल टू 9 और सेकेंड क्या आपका माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो x वेरिएबल क्या है, इक्वल तो है, बट इसमें क्या है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, मीन्स दोनों साइन क्या है डिफरेंट है, अलग अलग है। मीन्स अब यहाँ पे हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से इक्वेशन में साइन क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस का y और प्लस का 8y, तो क्या आएगा प्लस का 9 और 0 क्या आएगा 9 प्लस करेंगे तो y इक्वल टू 9 अपॉन में 9 कट करेंगे तो क्या आ गया 1। अब जब y की वैल्यू 1 आ गई तो पुट कर दीजिए इसको, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 9, x की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू पता आपको 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। हमने x और y की वैल्यू निकाल लिया, तो हमको 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर क्या था, आप बोलोगे सर 10y प्लस एक्स, क्या था 10y प्लस एक्स, तो ये रहा 10 इंटू वाई की जगह पे क्या वैल्यू पुट कीजिएगा आप 1 और x की जगह पे क्या पुट कीजिए आप 8, तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया 18। क्या आ गया फाइनली आंसर 18। आइए एक बार इसको आंसर चेक करके देखते हैं हम। आपको तो दिख रहा है पहला था x प्लस वाई इक्वल टू 9, मीन्स कहा गया यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को प्लस करोगे तो 9 आएगा। तो चलिए यूनिट डिजिट 8 है और 10 डिजिट क्या आपका 1 है, तो 8 प्लस 1 करोगे तो 9 आ जाएगा, पहला तो पता चल गया। दूसरे में क्या बोल रहा था आपका कि इस नंबर का 9 टाइम, कितने टाइम 9 टाइम ओरिजिनल नंबर का, तो 18 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा 172, सॉरी 172 नहीं 162, क्या आएगा आपका 162। और इस नंबर को रिवर्स कीजिए, क्या कीजिए रिवर्स, तो रिवर्स करेंगे तो 18 का रिवर्स क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, 18 का रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, और ये 81 कितने टाइम्स बोला था 2 टाइम्स, क्या 162 आया इक्वल में। देखिए यहाँ पे बोला था आपका कि 9 टाइम, और क्या कीजिए इसका रिवर्स का कितने टाइम्स 2 टाइम्स कीजिएगा, तो दोनों वैल्यू क्या आएगी आपकी इक्वल आएगी, और ये रहा दोनों वैल्यू क्या आई आपकी
इक्वल है। तो ये रहा आपका नंबर से 2 डिजिट वाले नंबर से क्वेश्चन एग्जाम्पल में, फिर से आप एक सोल्व कीजिएगा।